सब पेरेंट्स के लिए इन्फॉर्मेशन देना हो कि पेरेंट्स बैक टू बैक क्वेरी करते हैं व्हाट्सएप पे भी, तो समझ पाए। जब भी मैं किसी को आंसर करूंगा क्वेरी का, तो उसका मतलब क्या होगा, अगर मुझे बच्चे की प्रोफाइल नहीं पता, क्योंकि बच्चे की प्रोफाइल में बहुत सारी चीजों को समझ के ही आप एक राइट रिस्पॉन्स दे पाते हैं। तो वो रिस्पॉन्स क्या होता है, कई बार इनअप्रोप्रिएट होता है, जिसका नुकसान क्या होता है कि जो हम पेरेंट्स हैं, हमारी क्वेरी वहीं के में स्टक हो जाती है, फिर हम कहीं और वो क्वेरी को पूछ रहे होते हैं, सेम क्वेरी, और वहां से भी कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी मिलती है जो प्रॉपर नहीं होती, फिर किसी और जगह पूछ रहे होते हैं, और होता क्या है, क्वेरी सेम है, लोग बदलते जा रहे हैं, ट्रेनर्स बदलते जा रहे हैं, लेकिन क्वेरी सॉर्ट आउट नहीं हो रही। रीजन, पूरा एनालिसिस होकर उसको सॉल्व नहीं किया गया। अब पार्वती, मैं आपके क्वेश्चन पे आ रहा हूं, ये था सबके लिए कंबाइंड, कि सारे पेरेंट इस बात को समझें। सबसे पहला हमें वाई ढूंढना होता है, वाई। सारे बच्चों का वाई अलग है, इसलिए इसको कहा गया ऑटिज्म स्पेक्ट्रम। सारे बच्चे अलग हैं, एक ही जैसा बिहेव कर रहे हैं, लेकिन रीजंस अलग अलग हैं। तो जब तक वो रीजंस नहीं फिगर आउट आप करोगे, तब तक सॉल्यूशन कभी नहीं आएगा। अभी जो आपकी बात से मैं समझ पाया, अगर बच्चा सीकिंग कर रहा है, अवॉइड नहीं कर रहा, ओवरलोड नहीं हुआ, वो सीख कर रहा है, लाइट को देख रहा है, इसका मतलब ये एक साइन हो सकता है कि बच्चे का जो सेंसरी रिक्वायरमेंट है वो पूरा नहीं हो पा रहा। अगर बच्चे का सेंसरी थ्रेशोल्ड ज्यादा है, और उतने थ्रेशोल्ड पे हम उसको इनपुट नहीं दे पा रहे, या विजुअल इनपुट उतना नहीं दे पा रहे जितना उसको चाहिए, तो बच्चा जब बाहर जाएगा वो विजुअल सीकिंग करेगा, उसको हम रोक नहीं सकते। हमें क्या करना चाहिए, हम उसको पहले विजुअली इनपुट, इतना इनपुट उसको दे दें कि उसका थ्रेशोल्ड जो है, यानी जो रिक्वायरमेंट है उसकी, जो ब्रेन के लिए फूड है, वो रिक्वायरमेंट बच्चे की पूरी हो जाए। जब बच्चे की रिक्वायरमेंट पूरी होगी, तो बच्चा कभी भी बाहर जाके मॉल के अंदर सीकिंग नहीं करेगा। ये हंगर की तरह है, अगर आप हंगरी हो तो यू विल बी लुकिंग फॉर फूड फॉर श्योर, बट इफ यू आर फुल, देन योर थ्रेशोल्ड विल बी रिड्यूस्ड। अब इसमें एक सवाल आता है, क्या एकदम ऐसा हो जाएगा? नहीं, आंसर इज नो, इट विल टेक सम टाइम। क्योंकि जो हमारा सिस्टम है बच्चों का, वो क्या करता है, वो फिल्टर नहीं करता कि मेरी हंगर अब फिनिश हो चुकी है, फिर भी इनपुट मिलता है वो लेता रहता है, और वो धीरे धीरे ओवरलोडिंग जोन में जाना शुरू करता है। लेकिन जैसे ही बच्चे को रेगुलर इनपुट मिलना शुरू होता है, तो बच्चा क्या करता है, न्यू जोन अपने लिए क्रिएट करता है, न्यू नॉर्मल, और उसका कोपिंग मैकेनिज्म डेवलप हो जाता है, और बच्चे को समझ में आ जाता है कि मेरी बॉडी इस इनपुट पे ऐसे रिस्पॉन्ड करेगी, इससे ज्यादा इनपुट की मुझे जरूरत नहीं है। ब्रेन धीरे धीरे मैच्योर होता है, कोपिंग मैकेनिज्म डेवलप होता है, और हमारा रिस्पॉन्स बेटर हो जाता है, और सेंसरी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे रिड्यूस हो जाती हैं। सेंसरी प्रॉब्लम पे आपको 10-20 साल नहीं काम करना होता, 1 साल 2 साल अगर आपने अच्छा काम किया है सेंसरीज पे, तो उसके बाद आपको मेंटेनेंस पे डाल देना है सेंसरीज को। मेंटेनेंस चलती रहेगी आपकी काफी लंबे समय तक, बट वो जो इनपुट है आपके शुरू के 1 साल 2 साल बहुत ज्यादा होते हैं, उसके बाद रिड्यूस हो जाते हैं। तो सभी पेरेंट्स नोट करें, सेंसरी सिस्टम से इतना कोई घबराना नहीं है। अगर वो कैलकुलेशन करेक्ट नहीं है, तो आप हमेशा स्टक रहेंगे लूप के अंदर। बच्चा 12 साल का होगा तब भी हम स्टक होंगे, बच्चा 15 साल का होगा तब भी स्टक होंगे, बच्चा 18 साल का होगा, हमारे चैलेंज ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन अगर सेंसरी सिस्टम को क्रैक कर पा रहे हैं, उसकी पूरी प्रोफाइलिंग कर पा रहे हैं, नीड को फुलफिल कर पा रहे हैं, तो 2 साल 3 साल के इनपुट के अंदर उस लेवल पे लेके आ जाएंगे कि फिर उसके बाद जो आप सेंसरीज का काम करते हैं वो मेंटेनेंस मोड पे चला जाता है बच्चा।